होता है या सेल पोटेंशियल क्या होता है, हम पहले यही चीज देखेंगे क्या होता है बेटा। यहाँ पे इस बीकर में इलेक्ट्रोलाइट होता है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोलाइट होगा, ध्यान रखिए बेटा। यहाँ पे इलेक्ट्रोड होता है डिप करके इलेक्ट्रोलाइट में, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोड रखा जाता है डिप करके इलेक्ट्रोलाइट में, और एक कनेक्ट किया जाता है, यहाँ पर वोल्टोमीटर लगाया जाता है बेटा। अब ध्यान रखिए बेटा, इसको हमने कहा ये एनोड है, इसको हमने कहा ये कैथोड है। This is negative terminal and this is the positive terminal। मैंने आपको याद होगा बेटा कि मैंने आपको बोला यहाँ पर जो एनोड पे यहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है बेटा, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ध्यान रखिए बेटा, जो ही हम मेटल इलेक्ट्रोड को डिप कर लेते हैं इलेक्ट्रोलाइट में, ध्यान रखिए बेटा, इन इट्स ओन आयंस, वहां पर क्या होता है, और ये जो मेटल होता है इसके जो मेटल आयंस कंटिन्यूअसली सॉल्यूशन में आ जाते हैं, कंटिन्यूअसली सॉल्यूशन में आ जाते हैं। मेटल आयंस कंटिन्यूअसली सॉल्यूशन में आ जाते हैं, और ये खुद जो इलेक्ट्रॉन्स वही रॉड पे ही छोड़ देता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट कौन कर लेता है, रॉड ही कर लेता है। इसकी वजह से जो पूरी रॉड होगी ये नेगेटिवली चार्जड होती है, ध्यान रखिए बेटा, और जो सॉल्यूशन है ये पॉजिटिवली चार्जड होता है, ध्यान रखिए बेटा। इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। क्या होता है क्रिएट? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर चार्ज सेपरेशन होती है नेगेटिव पॉजिटिव की, जिसकी वजह से पोटेंशियल क्रिएट होता है। यहाँ पर क्या होता है, पोटेंशियल क्रिएट होता है यहाँ पर, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आई बात समझ में? ऐसे ही यहाँ होता है, ध्यान रखिए बेटा, यहाँ पर मेटल आयन सॉल्यूशन में होगा, ध्यान रखिए बेटा, और इस रॉड के अंदर, इस इलेक्ट्रोड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ध्यान रखिए बेटा, जो कहां से आए, एनोड से, ध्यान रखिए। और जो ये मेटल आयन है कंटिन्यूअसली कहां पर चिपक जाता है, इलेक्ट्रोड के ऊपर। क्यों? ताकि वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करे। जब ये इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लेता है, कंटिन्यूअसली जाता है इलेक्ट्रोड्स के ओर, तो ये पूरा सॉल्यूशन जो है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन। समझ में आई बात? और जो ये इलेक्ट्रोड है, जब ये कंटीन्यूअस एंड डायपॉजिटिव, ये मेटल आयन कंटीन्यूअस इलेक्ट्रोड के, ये पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज। समझ में आई बात? इसकी वजह से यहाँ पर चार्ज सेपरेशन होती है, चार्ज सेपरेशन की वजह से पोटेंशियल क्रिएट होता है, पोटेंशियल क्रिएट होता है, तो जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ध्यान रखिए बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो यहाँ पर भी क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ध्यान रखिए बेटा। अब ये ईएमएफ क्या कहता है हमें, ध्यान रखिए बेटा, इस चीज को समझना है। इलेक्ट्रोड, ये जो ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमें ये कहता है कि इट इज द potential difference between two electrodes, it is a potential difference between the two electrodes। मतलब ये है कि यहाँ पर पोटेंशियल की डिफरेंस होती है। क्या होती है? दो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान, यहाँ पर भी पोटेंशियल क्रिएट होता है, यहाँ पर भी पोटेंशियल क्रिएट होता है। ध्यान रखिए बेटा, there is a difference in potential between two electrodes, difference in potential between two electrodes, जिसकी वजह से, ध्यान रखिए बेटा, difference in potential between two electrodes, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। क्या फ्लो होता है? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। ध्यान रखिए बेटा,
जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। ध्यान रखिए बेटा, समझना इस बात को। Yes, sir. डिफरेंस इन पोटेंशियल, डिफरेंस इन पोटेंशियल का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रोड पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, दूसरे पे कम होता है, तो करंट कहां से कहां तक फ्लो हो जाएगा? जहां पर पोटेंशियल हाई होगा, समझ में आई बात? Yes, जहां sir. से पोटेंशियल ज्यादा होगा तो किसकी ओर जाएगा? जहां से पोटेंशियल लो होगी। समझ में आ रही बात? यस सर। तो दैट मींस ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमें बोल रहा है कि देयर इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। और जहां पर हमें करंट फ्लो होता है, कहां पर? यहां पर हमें करंट फ्लो होता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू दी लोअर पोटेंशियल। आपने स्टार्टिंग में मैंने बोला था गैल्वानिक सेल में, जब गैल्वानिक सेल पढ़ाया था मैंने आपको बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है फ्रॉम एनोड टू कैथोड, और करंट का फ्लो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा फ्रॉम कैथोड टू एनोड। दैट इंडिकेट्स देयर इज अ हाई पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल एंड देयर इज अ लो पोटेंशियल। लो पोटेंशियल। और जो करंट फ्लो होगा फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू दी लो पोटेंशियल, यही चीज हमने अभी तक Yes, sir. देखी है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब भी एक सेल बनती है, ध्यान रखिए बेटा, जब भी एक सेल बनती है तो एक सेल में दो हाफ सेल्स होती है। क्या होती है? दो हाफ half सेल्स होती है। एक तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है, दूसरा रिडक्शन हाफ सेल होता है। ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड रिडक्शन हाफ हाफ सेल। सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में ऑक्सीडेशन होता है, ध्यान रखिए बेटा, सॉल्यूशन में मेटल इलेक्ट्रोड डिप किया जाता है, वहां पर मेटल कंटिन्यूअसली एज ए मेटल आयन सॉल्यूशन में चला जाता है। ध्यान रखिए बेटा, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन होती है। क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है। और वहां पर चार्ज सेपरेशन की वजह से, ध्यान रखिए बेटा, चार्ज सेपरेशन की वजह से पोटेंशियल डेवलप होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होता है। ध्यान रखिए बेटा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं? मेटल टू मेटल आयन। समझ में आई बात? यस सर। और यहां पर जो होता है रिडक्शन पोटेंशियल, यहां पर रिडक्शन पोटेंशियल मेटल आयन टू मेटल। आई बात समझ बेटा? तो अगर हम अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात करेंगे तो बस सिंपल सी यही बात करें, E नॉट M टू M नॉट N यहां पर हम E नॉट E नॉट मेटल आयन टू मेटल, तो इसको मैं कहूंगा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। समझ में आई बात? यस सर। अब यहाँ पर भी पोटेंशियल क्रिएट होता है, यहाँ पर भी पोटेंशियल क्रिएट होता है। अब हमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या सेल पोटेंशियल ये बोलता है कि देयर इज द डिफरेंस इन पोटेंशियल, देयर इज द डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। ध्यान रखिए बेटा, डिफरेंस in potential between two electrodes causes current flow from high potential to low potential. Call it as electromotive force or cell cell potential. Cell potential। समझ में आई बात? Yes, sir। देखिए क्या होता है, अगर हम देखेंगे पोटेंशियल ऑफ सेल, this is electrode potential of oxidation
प्लस E reduction. E reduction, E reduction, E oxidation and E reduction. E reduction। यहाँ पर ऐसा कुछ होता है, देखिए बेटा E of the cell, देखिए बेटा मैंने आपको पहले ही बता दिया था जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप मेजर करोगे तब आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को भी रिडक्शन पोटेंशियल मानोगे, क्योंकि आयुपेक ने ये कंसीडर किया है, आयुपेक ने ये माना कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को आप रिडक्शन पोटेंशियल ही ले लो। मतलब फॉर एग्जांपल जब भी आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप मेजर करने जाओगे तो आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बजाय रिडक्शन पोटेंशियल ही कंसीडर करना है, रिडक्शन पोटेंशियल ही कंसीडर करना है। ध्यान रखिए बेटा अब क्या हो रहा है यहाँ पर E reduction plus E reduction, E minus oxidation plus E of reduction, reduction that is cell potential is equal to E reduction minus E oxidation. oxidation। या ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा सेल पोटेंशियल ऑफ ई कैथोड माइनस ई एनोड। कितनी इक्वेशंस, या आप ऐसे भी लिख सकते हो ई ऑफ हायर पोटेंशियल माइनस E of lower potential. लोअर पोटेंशियल। समझ में आई बात? यस सर। ये जो इक्वेशन है बेटा ध्यान रखिए बेटा, ये जो इक्वेशन से ध्यान रखिए Yes sir. एट एनी टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, ध्यान रखिए एट एनी टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। जब ये स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात की जाएगी, ध्यान रखिए स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात की, ध्यान रखिए बेटा स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात जब की जाएगी, स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात अगर की जाएगी तो दैट मींस इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन 1 मोलर होना चाहिए, टेम्परेचर 298 केल्विन या हम 25 डिग्री सेल्सियस। समझ इन कंडीशंस में जो इक्वेशन यही होगी, बस फर्क इतनी है E नॉट सेल Yes sir. इज इक्वल E E cathode नॉट कैथोड minus E naught anode. माइनस E नॉट Anode. ये बनेगी EMF ऑफ द सेल, EMF ऑफ द सेल। सेल। आई बात समझ में? क्वेश्चन ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ ये सेल दी हुई है, ये हाफ सेल है, ये भी हाफ सेल है, पूरी कंप्लीट, ये बीच में क्या है सॉल्ट ब्रिज है, ये पूरी सेल है। Yes sir. इसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालना है। यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका दिया है -0.25 वोल्ट, इसका पोटेंशियल दिया गया है 0.80 volt. मेरी बात? Yes sir. यहाँ से ध्यान रखिए, यहाँ से निकल डाया पॉजिटिव, निकल से Nickel diapositive. दैट मींस ऑक्सीडेशन होती Oxidation. है। ध्यान रखिए बेटा ऑक्सीडेशन होती है। ध्यान रखिए कैसे क्वेश्चन करेगा, ऑक्सीडेशन कहाँ पर होती है, एनोड पे होती है कि कैथोड पे? Anode एनोड पे. पे होती है ना बेटा? Yes sir. यहाँ से Reduction. रिडक्शन होती है, क्या होती है? Reduction. रिडक्शन होती है। रिडक्शन कहाँ पर होता Cathode है? पे. कैथोड पे, है ना? Yes sir. अब हमने यहाँ पर दिया है, देखो इसने क्या दिया, इसने दिया है N diapositive, यहाँ पर मत दिया है N to Diapositive. यहाँ पर Diapositive. ऑक्सीडेशन दिया है। Yes sir. यहाँ यहाँ पे पर इसने क्या दिया है? reduction. क्यों लिया इसने? क्योंकि आयुपेक ने Yes, बोला sir. कि इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन ही ले। Potential. समझ में आ रही बात? यस सर। तो यहाँ पर यहाँ से रिडक्शन होती है, इसको रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। यस सर। समझ में आ रही बात? रिडक्शन पोटेंशियल Potential. कहते हैं इसको, -0.25 25 वोल्ट। ये कहाँ पर होता है? ये एनोड पे होता है Yes, ना sir. बेटा? एनोड पे होता है, इसे एनोड से पड़ेगा। Yes, पर sir. हमने कंसीडर करना है, हमने मानना है रिडक्शन होगी, हालांकि रिडक्शन कहाँ पर होती है? कैथोड पे। हमने बट एनोड पे ये चीज होती है, हमने ये माना कि एनोड पे रिडक्शन रिडक्शन होती होती है। है। अब यहाँ पर भी क्या होती है? Reduction. तो यहाँ पर भी हम रिडक्शन पोटेंशियल बोलेंगे।
तो बट ये कहां पर होता है? कैथोड पे। ध्यान रखिए। अब हमारे लिए फॉर्मूला है E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू E ऑफ कैथोड, ध्यान रखिए, माइनस E ऑफ एनोड। समझ आई बात? अब E नॉट ऑफ सेल दैट इज E ऑफ कैथोड, सॉरी, E नॉट ऑफ कैथोड, E नॉट ऑफ कैथोड क्या होता है? 0.80 माइनस E नॉट ऑफ एनोड क्या होता है? माइनस minus 0.25 वोल्ट। अब आप कैलकुलेट करोगे आपको E नॉट ऑफ सेल आएगा। आने वाली बात? यस सर। E नॉट ऑफ सेल आएगा 1.05 प्लस में। दिस इज सिंपल चेक ना? यस सर। बट समझना आपको यहाँ पर है, थोड़ा समझना। तो आप ध्यान रखिए बेटा, मैंने आपको पहली चीज आपको बोला था स्टैंडर्ड, जिसने कल नहीं पढ़ा वो ध्यान रखे, ये मैंने पढ़ाया था कल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ डेनियल सेल, जिसको हम जिंक कॉपर सेल भी कहते हैं। हाँ मेरी बात? यस सर। ध्यान रखिए बेटा, यहां पर क्या होता है, दो कंटेनर्स होते हैं, दोनों में इलेक्ट्रोलाइट होता है। ध्यान रखिए बेटा, दोनों ही कंटेनर्स होते हैं, दोनों में इलेक्ट्रोड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर जिंक इलेक्ट्रोड होगा, ध्यान रखिए बेटा, यहां पर जिंक इलेक्ट्रोड होगा और यहां पे कॉपर इलेक्ट्रोड होगा। यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रोड होगा, यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रोड, और यहाँ पर जो सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट होगा इसमें इसके ही आयन्स होंगे, जिंक के ही आयन्स होंगे, और यहाँ पर इसी कॉपर के ही आयन्स होंगे। समझ में आ रही बात? और यहाँ पर क्या होता है, ध्यान रखिए बेटा, तो जब हमें E ऑफ सेल या सेल पोटेंशियल या EMF बोलो आप, सेल पोटेंशियल या EMF सेल, दिस इज द हाफ सेल एंड दिस इज द अनदर हाफ सेल। इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, हाफ सेल, दिस इज रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। हमारी बात? यस सर। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, यहाँ पर रिडक्शन होता है। जैसे कि जिंक जो होता है वो कन्वर्ट होता है Zn डायपॉजिटिव। समझ में आ रही बात? यस सर। ये इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका? जिंक इलेक्ट्रोड का। अब यहाँ पर देखेंगे हम कॉपर इलेक्ट्रोड का, यहाँ पर रिडक्शन होती है, यहाँ पर इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? Cu डायपॉजिटिव। समझ में आ रही बात? Cu डायपॉजिटिव टू Cu। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर ये इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है। हाँ, अब हमें E नॉट ऑफ द सेल निकालना है। क्या निकालना है? E नॉट ऑफ द सेल। ये E नॉट ऑफ द सेल मतलब अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। ध्यान रखिए बेटा, E नॉट ऑफ सेल, हमें पता है E नॉट ऑफ सेल बराबर होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट कैथोड माइनस E नॉट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। समझ में आ रही बात? यस सर। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बताया जाता है जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है कहाँ पर? ऑक्सीडेशन हाफ सेल में, दैट इज -0.76 वोल्ट। समझ में आई यहाँ तक? यस सर। और यहाँ पर जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन हाफ सेल में होता है वहाँ पर +0.34 वोल्ट। आई बात समझ में बेटा? अब यहाँ पर आसानी होती है हमें सेल पोटेंशियल निकालने की। ध्यान रखिए बेटा, कैथोड +0, तो यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है? ऑक्सीडेशन होती है। समझ में आ रही बात? यस सर। यहाँ से यहाँ तक ऑक्सीडेशन होती है और यहाँ से यहाँ तक रिडक्शन होती है। ये रिडक्शन पोटेंशियल है। यस सर। आया समझ? Yes, sir. अगर यहाँ पर देखेंगे ये क्या होता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। समझ में आ रही बात? बट IUPAC ने हमें क्या कहा कि आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को भी रिडक्शन पोटेंशियल मानो।
क्या मानोगे? रिडक्शन आप पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को भी रिडक्शन Reduction पोटेंशियल ही potential मानोगे, मानो। क्योंकि आयुपेक ने कहा कि सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो रिडक्शन पोटेंशियल ही होगा। यस सर। समझ में आ रही बात? Yes, वो sir. रिडक्शन Potential पोटेंशियल ही है। होगा। तो हम यहाँ पर इसे ऐसे लिख सकते हैं, E नॉट ऑफ सेल, ध्यान के बेटा, Zn diapositives to Zn, बट हमें पता है कि ये Anode. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना बेटा? Yes, sir. बट आयुपेक ने हमें रूल कुछ और बोला है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। हमें पता है ये एनोड पे हुआ है, यस सर। समझ में आ रहा है? हमें Yes, sir. पता है ना एनोड पे हुआ, बट एनोड में क्या होता है? Oxidation. Oxidation. बट हमें मानना क्या है? Reduction रिडक्शन पोटेंशियल potential. मानना है। हमें मानना है, क्योंकि Reduction आयुपेक ने बोला, हमें आयुपेक ने ये बोला है, यहाँ पर भी रिडक्शन पोटेंशियल है। ध्यान रखिए, अब हमारे पास जो फॉर्मूला है, E Not नॉट E नॉट ऑफ ऑफ कैथोड माइनस minus E E नॉट नॉट ऑफ ऑफ एनोड एनोड प्लस 0.34 प्लस हमें यहाँ पर देखिए E नॉट ऑफ कैथोड, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है? ये वाली Yes, रिएक्शन। yes. यहाँ का वैल्यू क्या है? प्लस 0.34 minus माइनस माइनस 0.76 देखो प्लस 0.34 यस सर। माइनस 0.76 माइनस देखो 0.76 प्लस 0.34 माइनस 0.76। अब ध्यान रखिए बेटा, E नॉट ऑफ सेल हमें निकालना है। E नॉट ऑफ सेल क्या निकाल? सेल पोटेंशियल, yes, सेल sir, पोटेंशियल। ये सेल का पूरी सेल, ये हाफ सेल होती है, ये हाफ सेल होती है, जब इनको कंबाइन ये फुल सेल बन जाती है। इस पूरी सेल का हमें पोटेंशियल देखना है। क्या देखना है? पूरी सेल का पोटेंशियल। जो ये चीज है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या? एक इलेक्ट्रोड का देखा जाता है। हमारी बात? Yes, sir. इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये। अब पूरी सेल का जो पोटेंशियल देखते हैं, इसको कहते हैं सेल Cell पोटेंशियल। potential. क्या कहते हैं? Cell potential. पूरी सेल का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं हम, ध्यान रखिए बेटा। 0.76 प्लस 0.34 दैट इज 0 that's 1.10 volt. ये पहले ही बता दिया था मैंने आपको, अंडर Yes, स्टैंडर्ड sir. कंडीशंस डायनल सेल का जो पोटेंशियल है सर, वो दैट इज 1.10 1.10 volt है ना बेटा? यस सर। लिखिए, जिसने नहीं लिखा, हाँ ध्यान रखिए, यहाँ से यहाँ तक ऑक्सीडेशन होती है, ये तो हमें पता है। Yes, sir. ऑक्सीडेशन कहाँ पर होती है? एनोड पे एनोड पे। यहाँ से यहाँ तक रिडक्शन रिडक्शन होती है, कैथोड पे ये पता हमें। ये कहाँ पर होता है? कैथोड पे कैथोड पे। इज दैट क्लियर? यस सर बट एग्जामिनर ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू, ध्यान रखिए बेटा, प्लस 0.76 प्लस 0.76 वोल्ट दिया है। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ऑक्सीडेशन होती है। क्या होती है? तो हम ऑक्सीडेशन कहेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। पोटेंशियल यहाँ पर देखिए इस चीज को, यहाँ से यहाँ तक ऑक्सीडेशन Oxidation पोटेंशियल दोनों ही सिचुएशन में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको करना कुछ है, बस एग्जामिनर बस मतलब स्टूडेंट की ना होशियारी देखते, स्टूडेंट कितना होशियार है, स्टूडेंट को कांसेप्ट क्लियर है कि नहीं। उसको याद है कि आयुपेक ने हमें क्या बोला कि Yes, sir, नहीं, reduction बस यही potential. चीज इसने बोला है, बस और कुछ नहीं है। ध्यान रखिए बेटा, यहाँ पर क्या होगा? E नॉट ऑफ सेल, E नॉट ऑफ Cell. सेल सब बराबर ई नॉट एनोड माइनस ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस माइनस ई नॉट ऑफ एनोड E नॉट ऑफ एनोड ई अब नॉट ध्यान हो रखिए, गई ना। सो E नॉट ऑफ एनोड है। चले E नॉट ऑफ सेल जो है वो E नॉट ऑफ कैथोड। ध्यान रखें, कैथोड पे कौन सी वाली रिएक्शन होती है? ये वाली। कैथोड पे कौन सी वाली रिएक्शन होती है? एनोड पे कौन सी वाली रिएक्शन होती है? ये एनोड पे होगी, यस हाँ, सर। और कैथोड पे ये होगी। क्या होगी? ये जब हमने, क्योंकि हमने क्या मानना है इस चीज को, इसको भी रिडक्शन पोटेंशियल मानना है, यस सर। इसको इसको भी भी रिडक्शन reduction पोटेंशियल ध्यान रखिए, इसको रिडक्शन पोटेंशियल ये प्लस साइन में दिया गया, इसको Yes, sir. हमने माइनस 0.13 में लेना है। क्या लेना है? यस सर। माइनस 0.13। ध्यान रखिए बेटा, अपना Minus. साइन तो माइनस है, समझ में आ रही बात? यस सर। अब यहाँ पर जो है एनोड पे कौन सी वाली होती है, इसको भी हमने क्या लेना? माइनस 0.76 वोल्ट दोनों सिचुएशन में आप लोग इसको ऐसे लेना। अब इसका आंसर निकालो, जल्दी निकालो, क्या आएगा?
जल्दी करिए। minus 0.13 minus 0.13 minus 0.89 कल क्या आया इसका? 0.8 0.89 0.89 0.63 कल आया अभी है ना 0.63 0.63 वोल्ट हाँ 0.63 वोल्ट आता है इसका। रात क्या आया था? 0.89 समझ आया या क्या? 0.73 0.63 Ana ziyarcı. हाँ Ateşi minus में चलो लिखो ये है फर्क। ये 2 सालों में आया था।